एक व्यक्ति जो कभी बातें नहीं करता था, लेकिन उसकी आंखों में एक नए भारत का सपना था। जब सब बोल रहे थे तो वो चुप थे, फिर भी उनकी हर एक बात, हर एक फैसला देश की कहानी में एक नया अध्याय लिख रहा था। बीती रात 92 साल की उम्र में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आखिरी सांसें ली, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए एक ऐसी विरासत, एक ऐसी लेगेसी जिसे पूरी दुनिया याद रखेगी। 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के एक छोटे से गांव गाह में जन्मे डॉक्टर मनमोहन सिंह का छात्र जीवन भी असाधारण था। ये उनकी प्रतिभा और उनकी लगन ही थी जिसने उन्हें एक साधारण सी पृष्ठभूमि से लेकर वैश्विक स्तर का एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनेता बना दिया। मनमोहन सिंह की बात जब भी होती है तो उनकी शिक्षा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जरूर बनती है। तो चलिए एक नजर उनके शैक्षिक सफर पर भी डाल लेते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह की शिक्षा की शुरुआत पंजाब से हुई। उन्होंने 1948 में पंजाब यूनिवर्सिटी से मैट्रिक की परीक्षा पास की। इसके बाद 1952 में पंजाब यूनिवर्सिटी से ही अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन किया और 1954 में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। उसके बाद शुरू हुआ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का सफर। मनमोहन सिंह की असाधारण प्रतिभा के कारण ही उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिला। वहां पर उन्होंने 1947 में इकोनॉमिक ट्रिपोस में प्रथम श्रेणी में डिग्री हासिल की। उसके बाद बारी आई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की। बात साल 1962 की है जब वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के नफील्ड कॉलेज गए, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र में ही डीफिल की उपाधि हासिल की। उनके शोध का विषय भारत की व्यापार नीतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन था। अपने करियर की शुरुआत डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक शिक्षक के रूप में की। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाया। उनकी विशेषज्ञता जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों तक पहुंची और उसके बाद उन्हें UNCTAD सचिवालय में काम करने का मौका मिला। उसके बाद उन्होंने जेनेवा में साउथ कमीशन के महासचिव के रूप में अपनी सेवाएं दी। इसके साथ ही भारत के प्रशासनिक ढांचे में भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपना अहम योगदान दिया। वाणिज्य मंत्रालय में वो आर्थिक सलाहकार रहे, वित्त मंत्रालय में वो मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे और योजना आयोग में भी वो उपाध्यक्ष के रूप में रहकर अपना योगदान देते रहे। साल 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने। उन्होंने यूपीए सरकार का 2 कार्यकाल यानी कि 10 साल तक नेतृत्व किया। इसके अलावा डॉक्टर मनमोहन सिंह का संसदीय करियर दशकों तक चला। उन्होंने 2019 में राजस्थान जाने से पहले राज्यसभा में असम का प्रतिनिधित्व 5 बार किया। वो विपक्ष के नेता भी रहे और लोकसभा चुनाव न लड़ने के बावजूद भी संसदीय कार्यवाही में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। साल 1991 में भारत के गंभीर आर्थिक संकट के समय भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री नियुक्त किया गया। बड़े सुधार लागू कर उन्होंने देश को संकट से उबारा और व्यापारिक नीतियों को उदार बनाया। इसके अलावा उन्होंने लाइसेंस राज को खत्म किया और वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देने जैसे सुधार भी लागू किए। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को पद्म विभूषण, एशियानी अवार्ड फॉर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर, यूरोमनी अवार्ड फॉर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर और जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार जैसे प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। इसके अलावा कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों ने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनकी उपलब्धियों और उनके प्रभाव को मान्यता देते हुए उन्हें मानक डॉक्टरेट की उपाधि से भी सम्मानित किया। तो इस वीडियो में हमने आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो शैक्षिक सफर है उसकी एक झलक दे दी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। स्टे ट्यून टू NBT Tech Ed।